भाई साहब, जो 22 जनवरी की तारीख तय हुई है, ये प्रधानमंत्री की सुविधा के हिसाब से है या बिल्कुल मुहूर्त ऐसा तय हुआ? मैंने गणेश्वर शास्त्री दरुल का नाम लिया है, उन्होंने तारीख निकाली है। और जी पीएम क्या स्टे करेंगे या बाकी 22 को ही चले जाएंगे? ये तो मैंने पूछा नहीं, और अगर कोई देश का सुरक्षा व्यवस्था को जानता है तो पूछेगा भी नहीं और कोई बताएगा भी नहीं। जो लोग प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे उनके रहने खाने की, जो रहने खाने की व्यवस्था तो भैया जो आएंगे भगवान जाने उनका क्या होगा। अच्छा सर ये बताइए, प्राण क्या रामलला के दर्शन पर रोक रहेगी आगे पीछे से 3-4 दिन? अरे अभी तो पता नहीं कहाँ से सवाल आएंगे, आते ही रहते हैं यहाँ तो। क्या कई लोग राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं भाई साहब, सवाल उस दिन जब 2500 लोग, करीब 6500 लोग रहेंगे रामलला का दर्शन करने वाले, प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे, तो क्या उसके अलावा उस दिन अन्य लोगों का दर्शन हो पाएगा या नहीं? परिसर के बाहर जो लोग होंगे उनके दर्शन अगले दिन शुरू होंगे। सर मेरा इससे थोड़ा हटके राजनीतिक दलों के लोगों को भी न्योता देंगे? ये हम पर डिपेंड करेगा भाई। अन्य पार्टियों पर? अरे जो हमारे मित्र हैं उन्हें बुलाएंगे, आपको क्यों बुलाएंगे? राजनीतिक दलों के। अरे मैंने कह दिया ना, जो हमारे मित्र हैं हम बुलाएंगे। सर मेरा इससे हटके, घर में लड़के का ब्याह है, निमंत्रण है, एक ही पार्टी हमें मालूम है किसको बुलाना है। सर मेरा इससे हमें अच्छी तरह से मालूम है किसको बुलाना है। तो क्या पत्रकारों के लिए बिल्कुल निषिद्ध रहेगा उस दिन? कोई पत्रकार आप में से तो कोई घुस ना पाए, लेकिन हाँ सरल ज्ञापर्टे आएंगे, अरोड़ा आएंगे, प्रोफेसर अरोड़ा भी आएंगे। जो लोग 84 से लड़ाई झगड़े में रहे हैं, आज वो बुजुर्ग हो गए हैं, दैनिक पत्रकारिता नहीं करते, उन्हें बुलाएंगे। सर मेरा मीडिया जगत का मालिक है, अखबारों के मालिक, चैनल्स के मालिक, इनको लगभग 100 से भी अधिक संख्या में बुलाया जा रहा है। सर मेरे से सवाल मेरा एक हटके सवाल है, बद्र मस्जिद को लेके आपके बीच में और रईस अहमद के बीच में कोई करार हुआ है कि उसको स्थानांतरित करने का? सुनिए, अब इस समय 22 जनवरी, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे सर, ये इससे जुड़े सवाल कुछ आ रहे हैं जिन्होंने मंदिर टूटते हुए कवर नहीं किया है, लेकिन हाँ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और आदेश लिखने तक उसको जरूर कवर किया है, यहाँ मंदिर देखते हुए बनते हुए, तो उन लोगों को भी आप नहीं बुलाएंगे? नहीं, बिल्कुल इग्नोर। आपकी नाराजगी, गुस्सा सब शिरोधार्य, वैसे भी हम लोग क्या कर पाएंगे? लेकिन आपको लड़ाई लड़े 15-20 साल बेकार है, लड़ाई लड़े। लेकिन आप लोगों को सम्मान से सब देखने को मिले, अर्थात पिछली बार भी भजन संध्या स्थल तय किया गया था, वो करेंगे। हम लोग उनको भी बुलाएंगे, हम लोग के अंदर ही कम से कम प्रवेश का अयोध्या वासियों को तो। हाँ, उनका नाम है मेरी लिस्ट में कहीं ना कहीं। अच्छा भाई साहब, कुछ प्रमुख नाम जो आप बता रहे हैं, 2500 ऐसे और 4000 संतों में से कुछ नाम बताइए जो अभी आपने तय किया हो। हम ऐसे नाम भी लिख रहे हैं जो आज जीवित नहीं है और आंदोलन के रीढ़ की हड्डी रहे हैं, उनके परिवार। आडवाणी जी हैं, लेकिन आडवाणी जी मालूम है आप शायद कभी आडवाणी देखे भी नहीं और मिले भी नहीं। नहीं इस समय नहीं मिले। हाँ, नहीं, हम मिले। खैर आप बताइए। आडवाणी जी को कारणों से सर नहीं आ पाए, स्वास्थ्य नहीं, खड़े भी नहीं हो सकते। उनके परिवार का कोई जाएगा? देखिए, लड़की है उनकी, एक लड़की आएगी तो आएगी, और किसी को नहीं मिलेगा। चले ठीक है। बस बाबूजी, बस बाबूजी संजय सवाल पीएम का एक राजनीतिक मुरली मनोहर जोशी सलमान खुर्शीद करके नाम है क्या? निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का आना 24 की तैयारी बता रहे हैं संजय राउत। 2024 राउत के बारे में नहीं बोलता है, क्योंकि वो कई बार यहाँ आ चुका है, मेरे से मिल भी चुका है, मुझे अपनी भेंट का शिष्टाचार निभाना है। राजनीति में आपके कुछ मित्र हैं, तो कौन से मित्र हैं, कौन से? हम ना बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। संजय राउत ने कहा कि आपने मोदी जी को जिताने की सुपारी ले ली। उसकी हर बात शिरोधार्य। संजय गांधी और क्या नाम है,
कौन है? संजय राउत और वो मुख्यमंत्री पूर्व उद्धव ठाकरे, सबकी सब बातें शिरोधार्य हैं। हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। सर ये बताएं सर, ये राम मंदिर उद्घाटन के बाद भी राम मंदिर निर्माण का कार्य जारी रहेगा ना? जो विराजित होंगे, बैठे होंगे, वो भगवान के दर्शन करेंगे। इसलिए हम कार्यकर्ताओं को सूचना दे रहे हैं। कार्यक्रम कम से कम 3 घंटे चल सकता है, इतना बैठना पड़ सकता है। अनेक लोगों के साथ सिक्योरिटी रहती है, जैसे मेरे साथ 2 सिपाही रहते हैं। तो जहां प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री की एसपी जैसे जो प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां दूसरा कुछ नहीं जाता। तो हमने सूचना दे रहे हैं कि हम किसी की कोई सिक्योरिटी कैंपस में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अंदर बैठने की एक क्षमता तय है, उससे अधिक कुर्सी नहीं डाली जा सकती। इसलिए किसी के साथ 4 शिष्य आ गए, 2 सेवक आ गए, वहाँ ये संभव नहीं है, बाहर रहना पड़ेगा। आधार कार्ड सबको अपना चाहिए। कोई माताजी अपने साथ छोटे बच्चे ले आई, वो अबोध बालक है, वो रोएगा, उचित नहीं होगा। 5-7 साल का बालक है, वो इधर उधर दौड़ भाग करेगा, ये उचित नहीं है। इसलिए बालक नहीं चाहिए। पूर्ण वयस्क जो शांत बैठा रह सकता है एक जगह। इसलिए संत महापुरुषों से निवेदन किया जा रहा है कि अपनी गुरु पादुकाएं, चंवर, आसन, छत्र, ये अब अंदर प्रवेश नहीं हो पाएंगे। पैदल चलना ही पड़ेगा, आपको भी मालूम है। मैं तो बिना नाप तोल के कहता हूं, 1 किलोमीटर से कम पैदल चलकर काम ही नहीं बनता। 1 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ेगा। वही लोग आए जो पैदल चल सकते हैं। अर्थात बहुत वृद्ध लोगों को नहीं आना चाहिए, बाद में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए। भावनाओं को नियंत्रित करें। हम यही चाहेंगे कि वृद्ध लोग ना आए। घुटनों में कष्ट रहता है, बार बार लघुशंका जाना पड़ता है, कितनी कठिनाई हो जाएगी बार बार उठने में। इन कठिनाइयों से बचना, ये सावधानताएं हैं। पूजन विधि वाराणसी के एक दीक्षित जी हैं, वो कराएंगे। बड़े बुजुर्ग हैं और बड़े ख्याति नाम भी है। उनका नाम है लक्ष्मीकांत दीक्षित। मुहूर्त निकालने का काम गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। द्रविड़ का मतलब तमिलनाडु के हैं, लेकिन 4 पीढ़ियों से काशी में रहते हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत योग्य भी हैं। उनकी बड़ी शिष्य मंडली है। दोपहर 12 बजे प्राण प्रतिष्ठा का जो पूजन का अंतिम काल है वो शुरू होगा। इसलिए मान लिया जाए कि प्राण प्रतिष्ठा 12 बजे के बाद कभी होगी, 12:45 या 1 बजे तक।
ये अभी तक की मोटी मोटी रूपरेखा है।